कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है जानेंगे हम अभिषेक से, लेकिन इससे पहले जरा जल्दी से खलीकुर रहमान साहब का रुख करते हैं और खलीकुर रहमान साहब से मैं समझने की कोशिश करती हूँ। खलीकुर रहमान साहब, आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को सुना और दोनों की तरफ से इस बात को लेकर तो सहमति है कि साहब भारत जोड़ो यात्रा मतलब राहुल की छवि। एक की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब छवि कोई बेहतर नहीं हुई है, दूसरी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल की छवि जो है वो बेहतर उभर कर आई है। आपका आंकलन क्या है ये भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, इसको लेकर? नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा जैसा कि हम सब देखते आ रहे हैं और हमारे स्टेट से भी वो यात्रा गुजरी है। यात्रा में लोग साथ उनके चल रहे हैं, उनके पार्टी वाले चल रहे हैं और उसी दौरान बीच में हमने देखा है कि गुजरात के इलेक्शन आए और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन आए और एक तरफ जो, क्योंकि ये जो यात्रा थी ये यात्रा पॉलिटिकल और एक पॉलिटिकल लीडर के नाते राहुल गांधी जी का ये यात्रा का मकसद जो है, उनका ये मकसद है कि भारत जोड़ो। और जब वो चल तो उनकी पार्टी को टूटती जा रही है तो हर जगह से ये आवाज आ रही थी कि इसको भारत जोड़ो के बजाय पार्टी जोड़ो यात्रा कहना चाहिए। और उसी दौरान जबकि ये यात्रा चल रही थी और गुजरात के इतने अहम इलेक्शन थे तो राहुल गांधी जी ने उन गुजरात के इलेक्शनों को बिल्कुल ही समझिए आप नजरअंदाज किया और वहां पे गए नहीं। तो इसका मकसद समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी जी खुद कंफ्यूज है और रहा उनकी छवि का सवाल। राहुल गांधी जी की जो छवि है वो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर टिप्पणी करना इसलिए मैं जरूरी नहीं समझता कि हर कोई, जितने पैनल पे यहाँ पे बैठे हैं मेरे साथी, वो जानते हैं, सारी जनता हिंदुस्तान की जानती है कि आज राहुल गांधी जी एक सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है बल्कि एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है। जिस दिन से उन्होंने कांग्रेस की में शामिल हुए, कांग्रेस के तो मतलब आप ये कह रहे हैं वो रिलक्टेंट, सर रिलक्टेंट पॉलिटिशियन वाला जो तमगा है वो राहुल गांधी को शुरू से मिला हुआ है। मैं यही दरअसल समझने की कोशिश कर रही थी आपसे कि रिलक्टेंट आपकी नजर में, मुझे लगता है आवाज नहीं मिल रही है मेरी खलीकुर रहमान साहब को, थोड़ी उनकी आवाज कम कर दीजिए, वो मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं। रिलक्टेंट पॉलिटिशियन वाला जो तमगा है राहुल गांधी का वो अभी भी नहीं उतरा है। मतलब करीब 150 दिन, करीब 4000 किलोमीटर पैदल चलने के बावजूद आज भी क्या भारतीय राजनीति में राहुल गांधी एक अनमने राजनेता के तौर पर ही देखे और समझे? खलीकुर रहमान साहब जी, जहां तक देखिए आप विपक्ष की यूनिटी की बात है, ये चुनाव से पहले अभी ये इस साल अभी करीब 8 स्टेट्स अभी चुनाव में जा रहे हैं और रहा ये जो अपोजिशन है, जो यूपीए एक जमाने में कहा जाता था, अब तो यूपीए है ही नहीं। तो यूपीए के जितने पार्टनर्स एक के बाद यूपीए से टूट चुके हैं और खासतौर पे बीआरएस की यही कोशिश है कि जितने नॉन बीजेपी और नॉन कांग्रेस जितने पार्टीज है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और ये कोशिश हमारी जारी रहेगी। और इस कोशिश में जितने नॉन कांग्रेस पार्टीज है जो कांग्रेस के साथ नहीं खड़े हैं वो पार्टीज पूरे हमारे साथ आ रहे हैं। आपने अभी देखा कि हम लास्ट मंथ हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था जिसमें आम आदमी पार्टी भी आए थे और फिर दूसरे पार्टीज के भी नेता हमारे साथ मौजूद थे यहाँ। तो हमारी कोशिश यही है कि कांग्रेस को और बीजेपी को हमने देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस ने तो करीब 60 साल से ऊपर इस देश में हुकूमत की है और उस 60 सालों में कांग्रेस ने किसके लिए क्या किया है ये सब सारा हिंदुस्तान वाकिफ है। और समाज में इस वक्त कांग्रेस का जो हाल है जरा वो भी आप जान लीजिए। 17 राज्य और यूनियन टेरिटरीज कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं है। मतलब राजनीतिक तौर पर आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। 11 राज्यों में यूनियन टेरिटरीज में सिर्फ एक सांसद ही कांग्रेस पार्टी का है। 6 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी का एक विधायक तक नहीं है। मतलब वहां की विधानसभाओं में कांग्रेस की कोई मौजूदगी है ही नहीं। और सबसे बड़ा राजनीतिक तौर पर देश का राज्य उत्तर प्रदेश, वहां पर सिर्फ
2 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। सिर्फ 3 राज्यों में ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। सिमट चुकी है कांग्रेस पार्टी देश में। सिर्फ 3 राज्यों में ही कांग्रेस पार्टी गठबंधन की सरकार में शामिल है। मतलब कुल मिलाकर 6 ऐसे राज्य जहां पर आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में है। 3 में अपने बूते पर, 3 में सहयोगियों के बूते पर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।